हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ओके। और रिसेंट के तो 2-3 साल की बात करें तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आए। ओके। तो ये वीडियो आने वाले एमटीएस और एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये किस आर्टिकल में आता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 19 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 24 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज ईटीसी है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया हुआ है। और आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया है। ओके, इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस को इस तरीके से सेट किया है ताकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस आपके कवर हुए हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। तो ये सब को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 39 ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, आर्टिकल 39 में ही मेंशन है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आर्टिकल 43 ए में क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है। आर्टिकल 48 में क्या है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है? तो यहां पर क्या होने वाला है? राइट आंसर आर्टिकल 324 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आर्टिकल 324 में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है, चुनाव आयोग के बारे में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है। और आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन के बारे में दिया हुआ है। और आर्टिकल 343 से बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में मेंशन है? और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया है इम्पीचमेंट। ओके, और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 61 में ही मेंशन है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 352 में देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। ठीक है, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में जो है ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 54 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 56 के बारे में है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये आप लोग एक बार देख भी लेंगे। ठीक है, कि 52 में हो गया प्रेसिडेंट, और जो उसके एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन के वो है 53 में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 हो गया। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये 55 में मेंशन है। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ये तो 56 में मेंशन है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ये है 57 में। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ये है 58 में।
ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। तो भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद जो है जिसके तहत प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 153 में ये मेंशन है, आर्टिकल 153 होगा यहाँ पर राइट आंसर। गवर्नर्स के बारे में भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना होगा, उससे जुड़े आर्टिकल्स जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और ये सब जो है प्रीवियस में पूछा गया है। जैसे कि आर्टिकल 155 इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में, आर्टिकल 156 ये टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में मेंशन है, ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर ये आर्टिकल 159 में है। तो यहाँ पर भी 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिसको आपको याद कर लेना है, 153, 155, 156 और 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये किस आर्टिकल में है? बेसिकली नेशनल इमरजेंसी के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 352 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 3 टाइप का इमरजेंसी हो गया, 352, 356 और 360, इन तीनों से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेशनल इमरजेंसी 352 में है, प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट में लगाया जाता है वो है 56 में, 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में। ओके, एक क्वेश्चन फाइनेंशियल इमरजेंसी से ये भी पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा 0, अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 358 में क्या है? सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसी के दौरान जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 280 में। ठीक है, 280 में मेंशन है अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 301 में क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये है आर्टिकल 301 में। कंटीजेंसी फंड ये है आर्टिकल 267 में। एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी है आर्टिकल 287 में, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 है, और आर्टिकल 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल 15 से। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है आर्टिकल 14 में। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये है आर्टिकल 18 में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गए आपके सामने, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, 14 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 में कुछ फ्रीडम्स हैं उसके बारे में आप देख लीजिए, जैसे कि आर्टिकल 19 इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A में, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है आर्टिकल 22 में। तो राइट टू फ्रीडम आप याद कर लेंगे, ये सब हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, तो जिसको आप याद कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में मेंशन क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, और
आर्टिकल 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज ईटीसी। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 51A, है ना, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये है आर्टिकल 25। ओके, आर्टिकल 25 होगा राइट आंसर। अब देखिए आर्टिकल 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है आर्टिकल 26 में। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये है आर्टिकल 27 में। और फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये है आर्टिकल 28 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 331 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में ही मेंशन है जहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है। आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 में मेंशन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। ये है आर्टिकल 330 में, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये है आर्टिकल 332 में। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये है आर्टिकल 333 में। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स। तो भारत में के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है। नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है, ये किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 3 है, ठीक है, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स, ये है आर्टिकल 3 में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये है आर्टिकल 75 में, है ना। ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये है आर्टिकल 347 में। और संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकती है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है कि अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग is one of the articles of the Constitution of India that mention the Comptroller and Auditor General of India। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 148 में इसके बारे में उल्लेख है, आर्टिकल 148। और 149 में क्या है, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके,
तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये मेंशन है आर्टिकल 148 में, और उसके ड्यूटीज और उसके जो पावर्स हैं ये है आर्टिकल 149 में मेंशन। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा में एक स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर होगा, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 93 में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 93। और देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये है आर्टिकल 32 में मेंशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है 32 में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको आपको याद एकदम करना ही करना है, इसको भी आप याद कर लेंगे। जैसे कि डिफिनीशन ऑफ मनी बिल है ना, मनी बिल के बारे में जो डेफिनेशन है ये है आर्टिकल 110 में, 110 में है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज करना है ये है आर्टिकल 120 में मेंशन। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ है ना, लॉ को बनाने के लिए जो पावर दिया गया है पार्लियामेंट को ये है आर्टिकल 124C में। सैलरीज ऑफ जजेस, ठीक है, जजेस का कितना सैलरी होगा ये सब के बारे में मेंशन है आर्टिकल 125 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में है आर्टिकल 126 में मेंशन। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो सीट है उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 130 में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये सब मेंशन है आर्टिकल 143 में। ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर है ना, ये है आर्टिकल 159 में। सैलरीज ऑफ जजेस ये किस में है? आर्टिकल 221 में है। फिर है ट्रांसफर ऑफ अ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर है ना, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर होता है जज का, ये है आर्टिकल 222 में मेंशन। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 66 में मेंशन है ना। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का कितने साल का कार्यकाल होगा? ये है आर्टिकल 67 में मेंशन। ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ये है आर्टिकल 69 में मेंशन। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेसेस ऑफ पार्लियामेंट ये है आर्टिकल 123 में मेंशन। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 126 में है। हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स का जो स्टेट्स में जो एक हाई कोर्ट होना चाहिए ये है आर्टिकल 214 में। हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरेटरीज में भी हाई कोर्ट होगा, ये है आर्टिकल 241 में मेंशन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स ये है आर्टिकल 40 में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये है आर्टिकल 48 में। तो ये जितने भी आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख रहे हैं ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है एग्जाम में पूछा गया है। ये वन लाइनर मैंने आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही स्लाइड में आ जाए इसलिए मैंने कलेक्ट किया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 44 होगा राइट आंसर। आर्टिकल 51 में क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 45 में है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, और आर्टिकल 46 में मेंशन है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको अराउंड 50 से भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किया है, जिसमें से 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और आर्टिकल्स क्योंकि लिमिटेड है तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो एग्ज़ाम में रिपीट भी होता रहता है।
इसीलिए उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए। ओके, और इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो का, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और या तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।